अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त अपना एक विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके डिपार्टमेंट का एनओसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एनओसी होगा, उस एनओसी की बेस पे ही आप जो है अपना एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करेंगे और उसी एनओसी की बेस पे आपको जब एयरपोर्ट पे आप पहुँचते हैं तो फिर एफआईए बार बोर्डिंग वाले आपसे बार बार पूछते रहेंगे, तो आपके पास वो एनओसी होना लाजमी है। मुख्तलिफ लोग कहते हैं जी एनओसी तो हो नहीं सकता, तो एनओसी अगर नहीं हो सकता तो फिर मसला यही है कि आप विज़िट वीज़ा की आड़ में फिर वापस नहीं आना चाहते। डेट्स अ प्रॉब्लम। एनओसी होना चाहिए। एनओसी अगर आप किसी सरकारी इदारे में हैं तो और आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो यू यू मस्ट नीड अ एनओसी। आपको डेफिनेटली जो एनओसी है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू ट्रेवल विदाउट एन एनओसी? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो और क्यों गवर्नमेंट आपको एनओसी नहीं दे रही, क्यों आपका ऑफिस एनओसी नहीं दे रहा है? डेट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं लीगली, विजिट वीज़ा पे आप दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ इदारों में तो ज़रूरी होता है कि आप उनको जो है वो बता के जाते हैं। तो एनीवेज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन एनओसी। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, उनकी सैलरी स्लिप तो इतनी नहीं है। अब किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे एक्सपेंसिव 10-15 लाख रुपए है, उनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपनी ज़ाती सैलरी स्लिप तो इतनी नहीं है, तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की क्या जस्टिफिकेशन है? तो उसमें जो आपका अगेन मैं रिपीट करूँ कि जो आपका एनओसी है वही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लग जाता है, तो वो ऑलरेडी आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब इस केस में अगर आपके पर्सनल अकाउंट में पेमेंट कम होती है तो वो अक्सर एम्बेसीज को पता होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है या तो उनका ये ट्रिप जो है स्पॉन्सर हो रहा होता है गवर्नमेंट की जानिब से, बाद में टीएडीए मिल जाता है, या उनके कोई फैमिली ट्रिप्स होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होते हैं, तो उस सूरत में आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं रखती। बट येट जस्ट टू शो द एक्सपेंसेस आप अपने किसी ब्लड रिलेशन के बैंक स्टेटमेंट को और उनके अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट को विद द लेटर ऑफ स्पॉन्सर लेटर के साथ, जिसमें वो एक एफिडेविट लिख देते हैं कि ये मेरा इनके साथ ये रिलेशन है, ये इनकी बैंक स्टेटमेंट और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट और मैं भी साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये जो है सारे का सारा जो मामला है कि ये खुद इनके जो एक्सपेंसेस है मैं अफोर्ड करूँगा, तो वो अपने किसी कंपनी के लेटर हेड पे भी लिख के दे सकते हैं, एक एफिडेविट में भी वो लिख के दे सकते हैं, और दोनों चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल होती है जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी मुल्क का। विजिट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट यूएसए, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकली आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उस प्रोसीजर के लिए आप ये जो है लेटर लगा सकते हैं। आप किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और यू नीड कंप्लीट कंसल्टेंसी डेट हाउ टू मेक द फाइल, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 033658172209।